है। इजराइल ने भारत से 10,000 वर्कर्स को मांगा है क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस को, जो कि गाजा वार के चलते हुए यहां पर पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें ले जाया जा रहा है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया यहां पर क्रिएट होता है, और वाकया क्या है? बहुत सारे भारत के अंदर जो नौजवान यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को नॉलेजफुल समझने लगे हैं, वो इस प्रकार का दृश्य देख करके मजाक बनाने लगे हैं। कुछ लोगों में इस तरह का भाव मैं इन दिनों देख रहा हूं। मैं इस वीडियो को ऑलरेडी 3-4 दिन लेट बना रहा हूं, और इसके पीछे का बड़ा कारण यह था, मैं हालांकि इस सूचना को आज से 2 महीने पहले भी कवर कर चुका हूं, मैं नहीं चाह रहा था कि इसको कवर करूं, लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार से कि जब मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को इस तरह के रिएक्ट करते हुए देखा कि देखिए इंडिया लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर मुझे अपना एक स्टैंड रखने आना पड़ा कि मैं इस विषय पर क्या विचार करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे दर्शकों जो आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुविमीय गरीबी रेखा में जी रहे हैं। हाल ही में जो बजट प्रकाशित हुआ उसमें सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग फिलहाल इंटरनेट का उपयोग करके 10,000 के मोबाइल में मुझे सुन और देख रहे हैं या टीवी में इसे सुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब जगह हरियाली है। हमारे गांव में कहावत है कि सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही हरा नजर आता है। अर्थात आपको लगता है कि मेरे पास में इतने से काम के लिए क्या जरूरत है इजराइल जाने की, हमें आवश्यकता है, हमें अपने स्तर पर 1,00,000-1,50,000 की तो नौकरी यूं ही मिल जाएगी। लेकिन कटु सत्य यह है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि आर्थिक असमानता के दंश से पीड़ित हैं। जहां देश के अंदर सरकार अपने आप को यह कहती हुई प्रोत्साहित पाती है कि हमारे यहां पर एफ्लुएंट इंडियंस की संख्या जो 8 लाख रुपए सालाना कमाएंगे, उनकी संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि एक एजेंसी ने ऐसा कहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हमारे देश में अभी भी कईयों करोड़, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग संभवतया आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें सरकारी योजनाएं, सरकारी सहायता, सरकार के द्वारा वितरित किया गया अनाज, सरकार के द्वारा मनरेगा के माध्यम से दी गई मजदूरी ही एक सहायता के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार से भारत के मजदूर बाहर जाकर के देश के लिए फॉरेक्स इकट्ठा करके लाते हैं, तो आपका इनके प्रति जो रवैया है, आपके द्वारा इनके प्रति हंसने का जो भाव है, संभवतया क्योंकि आप हो सकते हैं कि एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो, संभवतया आप उस परिवार से हो जिस परिवेश में यह भाव होता हो कि इतना तो नौकरी हम यहीं कर लेंगे, जाने की क्या आवश्यकता है। तो आप थोड़ा सा देश की इस असमानता पर भी ध्यान दें। और रही बात इस चीज की कि अगर आप में यह भाव है कि नहीं साहब भेजने हैं तो हमें तरह तरह के लोग भेजने चाहिए, हमें हमारे ही देश में इतना श्रम इकट्ठा करना चाहिए, तो अगर आपके मन में यह भाव आता है तो इसका जवाब भी इसी सेशन में सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यदि देश का हर युवा सरकार से ही जॉब मांगने की लड़ाई लड़ता रहेगा तो किसी भी दिन वो नहीं नजर आएगा कि आप अपने आप के यहां लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आप कहेंगे कि यह कैसा कटाक्ष है? यह सत्यता से भरा कटाक्ष है। आज इंडिया में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले अश्योर करता है कि उसे सरकारी रोजगार मिले, और सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो वो सेकंड ऑप्शन में प्राइवेट रोजगार की तरफ बढ़ता है और अपने जीवन के बहुत बड़े समय को वो सरकारी रोजगार की तलाश में लगा देता है। अगर सरकार 40 साल तक की उम्र देकर रखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की, तो वो 40 साल तक इंतजार करता है। इफेक्टिवली 60 साल की उम्र तक ही आप कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अधिकांश उम्र का लगभग 2/3 भाग पढ़ने में और नौकरी खोजने में चला जाता है। वहीं आप जब और काम करने निकलते हैं, उस समय तक काम करने लायक बचते नहीं हैं और आप अपने आप को एक रिजेक्टेड पर्सन की तरह से कोई काम देना शुरू करते हैं। हमारे देश में जब तक आप में किसी को रोजगार देने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, आप खुद भी हंसी का पात्र बनेंगे और औरों पर भी हंसते रहेंगे। यह व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन आपको इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए।
तभी जाकर के भारत से कामगारों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको इन कामगारों को यहां देखना है तो सरकार की तरफ उम्मीदों के चश्मे से देखना बंद करिए। संभवतः कुछ लोग ये कहने लगेंगे कि आप सरकार के हिमायती हो गए हैं। अगर भाई आपको मेरे को सरकार का हिमायती देखना है तो आप उठाकर कोई भी सरकारी स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए। सरकार का कड़वा सच यह है कि अगर 1 लाख लोग रोजगार मांगते हैं तो सरकार संभवतः 100 से लेकर 1500 लोगों के बीच के ही रेंज में लोगों को रोजगार दे पाती है। लगभग 8 लाख लोग अगर फॉर्म फिल करते हैं यूपीएससी में तो 900 लोगों को रोजगार मिलता है। करोड़ों लोग अगर रेलवे में भर्ती के लिए तैयार होते हैं तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसी स्थिति में आपसे सच छुपा हुआ नहीं है। 1% के आसपास भी नहीं है हमारे देश के अंदर रोजगार की संभावनाएं सरकारी। अब यह सच आप जितना जल्दी स्वीकार कर लें और अपने पोटेंशियल का उपयोग देश को आत्मनिर्भर बनाने में करें, हमारा देश उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। बट एनीवे, आपका व्यू आपके साथ है, लेकिन मैंने यह व्यू इसलिए आपको साथ में यहां पर डाला है ताकि भविष्य को लेकर के आपके मन में इन लोगों के प्रति जो रवैया है, जो देश के बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, आपका नजरिया उनके नजर पे, उनके जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर यूपी हरियाणा 5 more states seeks to join Israel recruitment drive। आफ्टर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के लोग भी इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में शामिल हो रहे हैं। बहुत बार यह प्रश्न उठता है कि भारत के अंदर बेरोजगारों की संख्या बहुत है इसलिए जा रहे हैं। कड़वा सच है, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा कटु सत्य है, लेकिन उसमें भी हम जो खुद से चुनकर के बेरोजगार बने हुए हैं कि नहीं हमें इसलिए बेरोजगार रहना है कि सरकारी नौकरी नहीं बन जाए, मिल जाए, यह भी एक बहुत बड़ा सच है।